आज का जो हमारा डिस्कशन बेस्ड होगा वो होगा अवर सोसाइटी पर, जहाँ पर हम डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का रोल देखने वाले हैं कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का क्या रोल होता है सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, सोसाइटी को ऊपर उठाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो इस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे, ये टॉपिक 2 पार्ट में कंप्लीट होगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, 4 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, 4 मेजर टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। लेट अस लर्न जो होता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर कि वेरी फर्स्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर सोसाइटी एट प्रेजेंट, कि एट प्रेजेंट में हमारे यहाँ सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है इंडिया के अंदर। सेकेंड नंबर, हाउ एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी आर हेल्पफुल इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, कि एजुकेशन और डेमोक्रेसी का क्या रोल होता है सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए। वेरी फर्स्ट आप यहाँ पर इनके दोनों के कोलैबोरेशन को समझिए कि जब व्यक्ति एजुकेट होता है, लिटरेट होता है, तो वो डेमोक्रेसी के अंदर अपना रोल प्ले करता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर अपना रोल प्ले करता है। आज हम भारतीय जो हैं दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। इंडिया वर्ल्ड का बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन इसके बाद भी क्या हम कह सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है? क्या हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से चल रही है? क्या हम अपना निर्णय लेने के लिए फ्री हैं? कि गवर्नमेंट से खुश हैं? क्या जिसको हमने वोट दिया है वो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है? ये सारी चीज़ें जो हैं डेमोक्रेसी के सक्सेसफुल के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जब आप एजुकेट होते हैं तब आप डिफ्रेंशिएट करना जानते हैं। इंडिया के अंदर जब आप रह रहे हैं, इंडिया के अंदर क्या आप वर्ल्ड में कहीं भी रह रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री पर रह रहे हैं, जब आपको गवर्नमेंट बनाने का अधिकार है तो आपको ये भी अधिकार है कि आप अच्छे और बुरे में फ़र्क करना समझ सकें। लोगों को पार्टी ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए कि किसी भी पार्टी का हम एकदम भक्त बन जाएं और उसी पार्टी को वोट दें। लोगों को व्यक्ति के अनुसार वोट देना चाहिए, व्यक्ति ओरिएंटेड होना चाहिए कि हाँ, हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकें। यदि आज 4 लोग चुनाव पर खड़े हुए हैं, एमएलए की सीट के लिए खड़े हुए हैं, तो हमको ये डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए कि हाँ, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। आंख बंद करके या तो कमल पे वोट दबा दिया या तो पंजाब पे वोट दबा दिया, ठीक है, ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर पर हम देखेंगे व्हाट आर द मेजर सोशल प्रॉब्लम्स, कि हमारे सोशल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो समाज को अपलिफ्टमेंट नहीं होने दे रही हैं। हमने डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स के बारे में प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कशन किया था, तो आज हम यहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करेंगे, लाइक चाइल्ड मैरिज, डावरी, लिकर, अनटचेबिलिटी, कास्टिसिज्म, ठीक है। इसमें भी इन चीज़ों को मेंशन किया गया जब हम आवर सोसाइटी, हमारा समाज नामक टॉपिक का स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर टेकन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ SC, ST, SC, ठीक है, एंड बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास, OBC, की क्या क्या मेजर्स किए गए हैं इनके अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ द नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है आवर सोसाइटी, कि समाज बनता कैसे है, समाज एक्चुअल में कहते किसको हैं। जब डिफरेंट फैमिली, डिफरेंट टाइप की फैमिली एक साथ होकर रह रही है, मिलकर रह रही है, सबके ट्रेडिशंस अलग अलग, सबके कल्चर्स अलग हैं, सबके कस्टम्स अलग अलग हैं, फिर भी वो एक साथ मिलकर जब एक जगह पर रहते हैं तो वो समाज बनाते हैं। यहीं पर आपके बुक में मेंशन किया है कि व्हेन पीपल लिव इन एन एमिकेबल एंड फ्रेंडली एनवायरनमेंट, कि जब लोग एमिकेबल एंड फैमिली, जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है उस पर रहते हैं एक साथ, तब वो समाज बनाते हैं। एमिकेबल का मतलब अनुकूल, कि आप किसी भी परिस्थिति पे चले जाएं, अपने आप को उस जगह की स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लें, इसको अनुकूलन कहा जाता है, एमिकेबल कहलाता है। नेक्स्ट इसी पर है इंडिविजुअल इज अ यूनिट ऑफ अ फैमिली, कि आप इसको समझिए कि फैमिली किनसे मिलकर बनता है, ठीक है, कि फैमिली इंडिविजुअल यानी हर एक व्यक्ति जब मिलता है परिवार का तब उनको एक साथ फैमिली कहा जाता है। डिफरेंट टाइप के लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4, मान के चलिए 4 लोग रह रहे हैं किसी परिवार में, तो हम इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति को फैमिली नहीं बोलेंगे, लेकिन जब ये इंडिविजुअल्स मिलते हैं तब इनको फैमिली कहा जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि इंडिविजुअल इज अ यूनिट ऑफ अ फैमिली। इसी की तरह यदि हम देखें तो फैमिली इज द यूनिट ऑफ सोसाइटी। यूनिट का मतलब होता है इकाई, कि अकेला व्यक्ति जब मिलता है, एक एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति जब मिलते हैं तो ये फैमिली बनाते हैं। इसी तरह जब डिफरेंट फैमिली एक साथ मिलती है तो हम उसको समाज बोलते हैं, सोसाइटी बोलते हैं। जब डिफरेंट टाइप की फैमिली के लोग एक साथ रह रहे हैं तो वो कहलाता है समाज। द फैमिली इज अ नेसेसिटी एंड सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, कि फैमिली नेसेसिटी है सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। विदाउट फैमिली किसी भी प्रकार की सोसाइटी को फॉर्म नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो मेंशन किया गया है, मैन इज सोशल एनिमल एंड कैन नॉट फुलफिल हिज नीड एंड इंटरेस्ट विदाउट सोसाइटी। ये मैन एक सोशल एनिमल है,
जो अपनी नीड्स को अकेला रहकर फुलफिल नहीं कर सकता, उसको समाज की ज़रूरत पड़ती है। बिना समाज के कोई भी व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता। एंड नाउ द सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन इट हैज़ स्ट्रक्चर। ठीक है, कि सोसाइटी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि डिफरेंट टाइप की फैमिलियों के मिलने से बनता है। इट हैज़ इट्स ओन कल्चर एंड एजुकेशन। द वैल्यू ऑफ सोसाइटी ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड सर्कमटेंसेस, की कुछ नीड्स और सर्कमटेंसेस के अकॉर्डिंग समाज की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, सोसाइटी में डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स की बात किया है यहाँ पर, कि जैसे नैरो कास्टिज्म यानी जातिवाद की जो भावना चली आ रही है, अनटचेबिलिटी आज भी भारत के अंदर है, चाइल्ड मैरिज आज भी भारत के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, डेथ फीस्ट का मतलब कि आज भी लोगों में ये प्रॉब्लम है कि भ्रूण हत्या कराते हैं। यदि उन्होंने चेक कराया, सोनोग्राफी कराया और ये पता चल गया कि गर्भ में पलने वाला बच्चा एक लड़की है, तो आज भी बहुत सारे जगह पर ये हत्याएं करा दी जाती हैं उनकी, जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है, समाज के उत्थान के लिए ठीक नहीं है। ड्रिंकिंग आज भी समाज के अंदर है, लिकर, ड्रग एडिक्शन, डाउरी एंड वेरियस सच प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन हमारी सोसाइटी की। कुछ प्रॉब्लम है जो हमारे सोसाइटी पे एग्जिस्ट करती हैं। अब हम आते हैं एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी की तरफ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट हैं एजुकेशन डेमोक्रेसी के लिए, एंड एजुकेशन और डेमोक्रेसी मिलकर समाज को किस तरह अपलिफ्टमेंट करते हैं। तो एजुकेशन मीन्स इंस्टिल वैल्यू एंड टू ग्रूम फ्यूचर सिटीजन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, कि अपने आप को ग्रूम करना। ग्रूम का मतलब होता है अपना डेवलपमेंट करना, सेल्फ डेवलपमेंट करना, कि हम आगे चलकर समाज के काम आ सकें। यानी रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी, कि जिस तरीके से सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है हम उस तरह का वर्क करें, हम समाज के खिलाफ जाकर कोई काम ना करें। प्रॉपर एजुकेशन कैन क्रिएट अवेयरनेस विच कैन मेक अ सोसाइटी प्रोग्रेसिव, कि यदि आपके पास प्रॉपर एजुकेशन है, ठीक है, आपके पास प्रॉपर एजुकेशन है तो आप समाज को प्रोग्रेसिव बना सकते हैं। इन एंशियंट इंडिया सोसाइटी वाज प्रोग्रेसिव एंड रिच, कि हम एंशियंट इंडिया की बात करें तो उस समय सोसाइटी प्रोग्रेसिव भी थी और रिच भी कह सकते हैं। रिच का मतलब ये नहीं कि पैसे वाले लोग थे, रिच का मतलब ये है कि कल्चर, ट्रेडिशन, कस्टम्स उस समय कंट्रोल में थे लोगों के। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के सोशल लेवल जो थे वो उस समय समाज के अंदर इतना ज़्यादा नहीं था। एंड नाउ द नेक्स्ट, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एजुकेशन ऑफ इंडियंस वॉज नॉट गिवन इंपॉर्टेंस, कि जब इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में था तो उन्होंने एजुकेशन पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। वुड्स स्पेच की नीति लेकर आए, अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी सिखाने की कोशिश की यहाँ पर। हाँ, ये अंग्रेजी सीखने के बाद में उन्हीं के लिए प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, वो बाद के चैप्टर्स में हम डिस्कशन करेंगे। एंड नाउ द टेक्निकल एजुकेशन वाज नील, और टेक्निकल एजुकेशन भी नील था ब्रिटिश रूल में, और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम थी। आप सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर है प्राइमरी एजुकेशन इन दिसंबर 2002, कि प्राइमरी एजुकेशन की पॉलिसी क्या आई थी दिसंबर 2002 में, जब संविधान के अंदर 86 नंबर का अमेंडमेंट किया गया था। 86 यानी 86 संशोधन किया गया था संविधान के अंदर। तब वहाँ पर इंक्लूड किया गया था फंडामेंटल राइट के रूप में एजुकेशन को, कि एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट। 2002 86 अमेंडमेंट। फंडामेंटल राइट का मतलब आपका बर्थ राइट, कि एजुकेशन आपका बर्थ राइट होगा, कि कोई भी बंदा है कैसा भी है उसको फ्री एंड फेयर एजुकेशन दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। कि इसमें प्रोविजन क्या था, देखिए आप, प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस बिटवीन 6 to 14 ईयर, कि 6 से 14 ईयर के बच्चों के लिए एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया 2002 से, जब 86 नंबर का अमेंडमेंट हुआ, 86 नंबर का संशोधन हुआ तो एजुकेशन को मैंडेटरी कर दिया गया 6 से 14 ईयर के बच्चों के लिए। ये जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे थे रिसोर्सेज की कमी की वजह से, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, कि इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी नहीं थी, इनकम हो नहीं रही थी, तो क्या किया जाए, तो बच्चों को गवर्नमेंट ने बोला कि आप स्कूल भेजिए, हम खाना देंगे, हम बैग देंगे, हम जूते देंगे, हम मोजे देंगे, लेकिन सिर्फ आपका काम है बच्चों को स्कूल पहुंचाना। तो बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने एजुकेशन की पॉलिसी लेकर आई, संविधान में संशोधन किया एंड एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स के अंदर रख दिया गया। एंड नाउ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन इज बीइंग गिवन प्रॉपर अटेंशन एट प्रेजेंट। यदि हम प्रेजेंट में देखें तो टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ भी प्रॉपर अटेंशन दिया जाता है। ये तो एजुकेशन की बात हो गई, लेकिन जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। पहली चीज कि डेमोक्रेसी गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट चलाने का एक सिस्टम होता है जहां पर लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, जहां पर पीपल्स वोट देकर अपनी गवर्नमेंट को बनाते हैं। डेमोक्रेसी को लेकर अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति
अब्राहम लिंकन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। कहने का मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, लोगों के लिए बनाई जाती है और लोगों की सरकार होती है। ठीक है, तो ये ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल कि ये सब बेसिकली देखें तो इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर होती है वो लोगों के हाथ में होती है, कि असली राजा लोग होते हैं। राजा हमारा प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री को हम जैसे लोगों ने वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है। तो राजा कौन हुआ? राजा हम हुए। हम यदि चाहें, हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम यदि चाहें तो अपने वोट के थ्रू गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। यदि गवर्नमेंट हमारे अकॉर्डिंग हमारे वेलफेयर के लिए वर्क नहीं कर रही है तो इतना राइट्स हमारे पास है कि हम गवर्नमेंट को चेंज करते हैं। लेकिन जब बात आती है डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल कब माना जाएगा? डेमोक्रेसी किस कंडीशन में सक्सेसफुल होगी? क्या किसी को भी वोट दे दिया, किसी को भी राजा बना दिया? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए, अच्छे और बुरे का डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। तो यहीं पर इस चीज़ को मेंशन किया है आगे कि बाय इट द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अ कंट्री इज कंडक्ट, कि डेमोक्रेसी में जो हम गवर्नमेंट बनाते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को कंडक्ट करती है हमारे लिए, कि हमने बनाया है उनको राजा कि आप हमारे ऊपर शासन कीजिए। Success of democracy depends on the active participation of citizen of different sphere of activities, कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए सिटीजन्स का। एक्टिव पार्टिसिपेशन कब होगा? जब सिटीजन लिटरेट होगा, एजुकेट होगा, तो वो डेमोक्रेसी के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकता है। समाज की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, छोटे छोटे इशूज़ को समझ सकता है, नेशनल प्रॉब्लम्स को समझ सकता है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को समझ सकता है। तो जब ये समझने की शक्ति होगी तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी भी आएगी कि अच्छे और बुरे को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए। ठीक है, दे नो देयर राइट्स एंड आर कॉन्शियस ऑफ देयर ड्यूटीज, कि जो लोग होते हैं, एजुकेट लिटरेट लोग होते हैं, इनको अपने राइट्स के बारे में पता होता है, अपनी ड्यूटीज़ को लेकर ये कॉन्शियस होते हैं। एंड नाउ दे शुड बी एबल टू वे अ पब्लिक इशूज इन मोर बैलेंस वे एंड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम, कि इनके अंदर प्रॉब्लम्स को समझने के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, ये अंडरस्टैंड लोग होते हैं जो प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं समाज के अंदर। These are some of the qualities a citizen is expected to develop through education to make him aware and well informed, कि ये क्या तरीका है कि सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से ही कोई व्यक्ति अपने आप को वेल इन्फॉर्म बना सकता है, वेल एजुकेटेड बना सकता है और साथ में लोगों की प्रॉब्लम को समझ सकता है। सच अ सिटीजन हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि ऐसे सिटीजन्स कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के स्मूथ फंक्शनिंग पर हेल्पफुल होते हैं। कि गवर्नमेंट ने कुछ काम गलत किया तो आपके पास ये राइट्स है कि आप गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को आपने बनाया है, आपको गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है। तो आपके पास ये राइट्स है कि आप गवर्नमेंट से सवाल कीजिए। कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई निर्णय गलत लिए जाते हैं, कोई गलत बिल पास किया जाता है, तो आपके पास ये अधिकार होता है कि आप गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल राजा तो आप हैं, एक्चुअल राजा हम हैं जिन्होंने वोट देकर गवर्नमेंट को बनाया हुआ है। एंड नाउ ओनली इनलाइटेंड सिटीजन कैन हेल्प अ डेमोक्रेसी टू ग्रो। इनलाइटेंड का मतलब होता है यहाँ पर जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं, सजग व्यक्ति होते हैं, ठीक है, इन्हीं की मदद से डेमोक्रेसी को ग्रो किया जा सकता है। अब भारत के अंदर एक और पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पर है कि फॉर द इलिटरेट पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर अ पब्लिक लिटरेरी ड्राइव इज बीइंग रन इन इंडिया, कि जो इलिटरेट लोग हैं 15 साल के लगभग जो इलिटरेट व्यक्ति हैं उनका ग्रुप बनाया जाए और उनको वर्क ओरिएंटेड शिक्षा दी जाए। वर्क ओरिएंटेड, कि अब देखिए 15 साल की उम्र तक यदि किसी ने पढ़ाई नहीं की तो आगे ऐसा नहीं कि वो पढ़ाई नहीं कर सकता, लेकिन आगे कुछ करे, इससे बेहतर ये है कि उनको वर्क ओरिएंटेड बना दिया जाए, उनको कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए जो उनके काम में, उनके इकोनॉमिक ग्रोथ में सहायता हो। जैसे यहाँ पर उन्होंने बोला सेल्फ रियलाइंस, कि उनके अंदर एक सेल्फ रियलाइंस लाया जाए, ठीक है, अपनी वैल्यू को समझें वो। नेक्स्ट यहाँ पर टू नो वन ओन वीकनेस, कि उनकी वीकनेस उनको समझ में आनी चाहिए कि क्या कमजोरी है उनके अंदर। फिर शिक्षा का क्या काम है यहाँ पर कि उन वीकनेस को रिमूव कैसे किया जाए, टू एफर्ट टू रिमूव द वीकनेस and to know the importance of national unity, integrity, environment conservation and small family, कि ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी इंपॉर्टेंस उनको समझाई जाए कि भैया नेशनल यूनिटी क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होता है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है और स्मॉल फैमिली की वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो समाज के अंदर लोगों को लिटरेट करने के लिए, लोगों को वर्क ओरिएंटेड बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई पॉलिसीज़ हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, उस पर हम देखेंगे मेजर सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में, कि समाज के अंदर, भारत के अंदर कौन कौन सी ऐसी सोशल प्रॉब्लम्स हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।